घूमना फिरना खाना पीना किसे नहीं अच्छा लगता। लेकिन सबसे ज़्यादा लाइफ में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है एक हाउस मेकर के लिए, एक हाउस वाइफ के लिए, वो ये कि जो कुछ भी प्रेजेंट में आपके पास है, जो इस समय आपके हाथ में मौजूद है, उतने ही सोर्सेज में या उन्हीं हालातों में खुद को भी खुश रखना और अपनी फैमिली को भी खुश रखना। ये जो खुशी है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बाकी सब चीज़ें देखिए आती जाती रहती हैं। आपकी सेहत, आपकी खुशी सबसे ऊपर रहनी चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसी चीज़ की रहनी चाहिए जो आपको फैमिली को खुश रखे। अपनी खुशी को, अपनी फैमिली की खुशी को प्रायोरिटी पे रखना मैंने भी एक दिन में नहीं सीखा। लाइफ ने ना बहुत अप्स एंड डाउन्स दिखाए, कई लेसन सिखाए, तब जाके समझ में आया कि जब तक हम खुद खुश नहीं होंगे ना, जब तक हमारे आसपास का माहौल अच्छा नहीं होगा, तो हम ना ही तो सही सोच रख सकते हैं और ना ही कोई काम प्रोडक्टिव कर सकते हैं। आपके लिए ये और भी जरूरी है, जब बच्चे आपको ऑब्जर्व करके ना आपसे ही कई चीजें सीखते हैं। वो आपको ही देखकर सीखते हैं कि लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें, गुस्से से करें या अपने दिमाग को शांत रख के करें। तो यहाँ पर इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी दोस्तों, समर वेकेशंस चल रहे हैं दोस्तों के। सभी घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मेरी एक बच्ची स्कूल में है और एक कॉलेज में है। लेकिन हाँ, मेरे बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि दूसरों को देख के ना अपनी लाइफ की गाड़ी हम नहीं चला सकते हैं। हमें हमारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही हमारी जो लाइफ है उसे हैंडल करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो मैं अपने बच्चों को घर पर भी इंजॉय करने से ना कभी मना नहीं करती। तो यहाँ पर जो मैगी बन रही है ना, ये मेरी बड़ी बेटी ने बनाई है। टाइम टू टाइम मैं उन्हें नई चीजें बताती रहती हूँ, सिखाती रहती हूँ, क्योंकि देखिए हर तरह से इंडिपेंडेंट होना, अपने पैरों पर खड़े होना भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ ही हमें इस काबिल भी होना चाहिए कि हम अपने लिए दो वक्त का खाना बना भी पाएं और कमा भी पाएं। हमारी लाइफ में कई लेसन्स ऐसे होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, और इसके साथ ही ना हमारे साथ कुछ लेसन्स ऐसे भी होते हैं जो हमें हमारे बच्चे भी सिखाते हैं। मुझे मेरे बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ समझाते भी हैं, और इसके साथ ही देखिए जिंदगी तो है ही जो हमें कई तरह की सीख दे जाती है। हर किसी की लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मेरा ये मानना है दोस्तों, जब तक आप कुछ नया सीखते रहते हैं, जब तक आपके अंदर इच्छा है ना कुछ नया करने की, नया सीखने की, आप अपनी लाइफ में ना आगे ही बढ़ते रहते हैं। तो देखिए मैं भी लाइफ की स्टेज पर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है। बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प करी है, बहुत कुछ मैंने खुद अपने आप से सीखा है। और इसके साथ ही हम आगे थे बाहर, मतलब दोपहर के समय कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बच्चे घर पर हैं तो छोटी छोटी कई चीज़ों की ज़रूरत ना पड़ती रहती है। तो बस कुछ शॉपिंग करी, ज़रूरी सामान लिया कुछ। और इतनी भरी दोपहर में जब हम बाहर आए, दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ आए थे, तो दिल किया कुछ ठंडा सा चिल्ड बिल्कुल खाने का। तो यहाँ पर ना मैंने एक कसाटा आइसक्रीम ली थी, बहुत ही बढ़िया थी। और इसके साथ ही अब जब देखा यहाँ पे गर्मी से इतनी बुरी हालत हो रही है, तो कुछ क्रीम कुछ बटर वगैरह लिया था, वो मैंने गाड़ी में एसी के सामने रख कर मैं घर तक उसे लेकर आई, ताकि वो सभी चीजें ना मेल्ट ना हो जाएं। और कसाटा आइसक्रीम तो देखिए मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है कि तभी मेल्ट होने लग गई थी। तो बस हमने भी गाड़ी में बैठते ही एसी ऑन करने के बाद सबसे पहले आइसक्रीम निकाली और आइसक्रीम को एंजॉय करा। बहुत ही यम, बहुत ही टेस्टी कसाटा आइसक्रीम थी। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं इसमें, अलग अलग ना लेयर्स होती हैं आइसक्रीम की। और हल्का सा क्रंच देने के लिए इसके ऊपर कुछ नट्स या मतलब मूंगफली वगैरह लगी होती है। तो चलिए उसके बाद हम वापस चल दिए थे अपने घर की तरफ, क्योंकि बच्चे साथ में नहीं आए थे। अगर बच्चे साथ में होते तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ घूमने का प्रोग्राम बन जाता। और कुछ देर आराम करने के बाद यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 का समय हो चुका था। और इसी दौरान ना बच्चों ने डिमांड कर दी कि आज घर पर बिल्कुल खाना नहीं खाना है, तो कहीं बाहर ले चलो। तो हमने भी देर नहीं लगाई, क्योंकि कहीं देखिए समर वेकेशंस में हम इन्हें लेकर तो नहीं जा पाए, तो सोचा कहीं थोड़ी सी लोकल आउटिंग ही क्यों ना कर ली जाए। तो बहुत मुश्किल से मौका मिल पाता है जब हम चारों ही फैमिली में फ्री होते हैं। एक ना एक पर्सन तो ना बिजी रहता ही है। जब आपके बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उस
समय आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। तो खैर बड़ी मुश्किल से मौका मिला था तो हमने भी नहीं गवाया। और रात के समय भी देखिए नेशनल हाईवे पे कैसी रौनक होती है, लग रहा है कहीं से कि ये रात के 10 साढ़े 10 बजे का समय है। तो बस जाते जाते ही रास्ते में डिसाइड हुआ कि मैकडी चलना है, क्योंकि वहाँ का बर्गर और कोल्ड ड्रिंक स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जो फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी देखिए अपने आप को पैम्पर करना, मतलब मोस्टली हम नहीं करते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों की खुशी के लिए बाहर जाना और खुद उनके साथ मिलकर इंजॉय करना बहुत सुकून देता है, दिल को बहुत खुशी देता है, बच्चों को भी और हमें भी। तो ऐसा मौका अगर कभी मिले तो छोड़िए मत बिल्कुल भी, बस दोनों हाथों से ना उसे पकड़ के रख लीजिए। प्रेजेंट में जीना, छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशी को ढूंढना, ये चीज मैंने अपने पापा से और अपने हस्बैंड से सीखी है, और मैं चाहती हूँ कि ये चीज, कुछ और चीज मेरे बच्चे मुझसे सीखे ना सीखें, लेकिन ये चीज जरूर सीखें कि क्यों हम हमेशा ही साल भर अपने बर्थडे का, मैरिज एनिवर्सरी का या और किसी स्पेशल ओकेजन का इंतजार करते रहते हैं। अगर आप मानते हैं तो हर दिन एक स्पेशल है, ये भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है, हम इसे किस तरह से जीते हैं। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि सेहत और समय कभी भी दोबारा नहीं मिलता, तो दिल खोल के जियो, छोटी छोटी चीजों में ना अपना समय बर्बाद मत करो। आपका क्या सोचना है, जल्दी से बताइएगा।